सेकेंड ईयर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग अलाभकारी संस्था कहते हैं। अलाभकारी संस्था वे संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, नाम से ही स्पष्ट है। जो संस्था लाभ नहीं कमाती है उसे अलाभकारी संस्था। अलाभकारी संस्था अपने सदस्यों को, अपने मेंबर्स को सेवा प्रदान करती है, मनोरंजन का कार्य करती है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देती है। ये संस्थाएं आपका क्लब है, वाचनालय है, धर्मशाला है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, मंदिर है, मस्जिद है। ये अपने यहाँ 3 प्रकार का खाता तैयार करते हैं। सबसे पहला खाता है प्राप्ति भुगतान खाता, जिसको हम सभी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कहते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में 2 भाग होता है, एक रिसिप्ट साइड होता है, दूसरा पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में एक्चुअली जस्ट लाइक एक कैशबुक है, जिस तरह से जो भी हम रिसिप्ट करते हैं उसको रिसिप्ट साइड में दर्शाते हैं और जो भी हम पेमेंट करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम पेमेंट साइड में। तो इस प्रकार के खाता में सभी प्रकार के पूंजीगत आय को दिखाया जाता है और इधर पूंजीगत आय को दिखाया जाता है पैसे, और आयगत आय को भी दिखाया जाता है और इधर की पूंजीगत व्यय को दिखाया जाता है सीआर साइड, और आयगत व्यय को भी दिखाया जाता है। या इसमें जो अदत्त व्यय है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड है, डिप्रिसिएशन है, ये सब का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले ओपनिंग कैश को दिखाया जाता है, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इसको बीआर साइड में सबसे पहले दिखाया जाता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शंस दिखाए जाते हैं, जो किसी भी वर्ष में पिछले वर्ष का हो या वर्तमान वर्ष का हो या आगामी वर्ष का हो, इस सबको बीआर पक्ष में दिखाया जाता है। और पेमेंट जो पूंजीगत व्यय है या डे टू डे का जो व्यय है उस सब को जो है इसको पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट और पेमेंट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। जैसे आपका सबसे पहले हम ओपनिंग कैश दिखा देंगे, कैश एट बैंक दिखा देंगे, सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे, जनरल डोनेशन दिखा देंगे, इंटरेस्ट फी दिखा देंगे और इंटरेस्ट वगैरह जो इनकम फ्रॉम डिविडेंड है, इंटरेस्ट और डिविडेंड है, रेंट रिसीप्ट दिखा देंगे। ये सब रिसीप्ट साइड दिखाई देता है। पेमेंट साइड में आपका जैसे जो भी खर्च है डे टू डे का, टीचिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, सेक्रेटरी है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, न्यूज़पेपर है, एडवर्टीजमेंट है, इंश्योरेंस है और भी तरह का जो है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज है, बार एक्सपेंसेज है, ये सब हम दिखाते हैं। और अंत में हम क्लोजिंग कैश को दिखाते हैं, या और जो फिक्स एसेट्स जैसे हम खरीदते हैं, बुक्स परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, ये सब को जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी साइड दिखाते हैं। इस अकाउंट बनाने से हमको ओपनिंग कैश के बारे, क्लोजिंग कैश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि क्लोजिंग कैश हमारा कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा बचा या बैंक अकाउंट में मेरा कितना पैसा है, स्पष्ट होता है। तो यह महत्वपूर्ण है, जस्ट लाइक ए कैश बुक है, इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कहते हैं। तो इसका दूसरा जो खाता तैयार होता है वह है आपका आय व्यय खाता, इसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
इसके दो भाग होते हैं, एक इनकम भाग होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर दो भाग होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर को डीआर से लिखा जाता है, इनकम को सीआर से लिखा जाता है। जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें केवल आयगत आय और आयगत व्यय की चर्चा की जाती है। आयगत आय या आयगत व्यय हम उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि डे टू डे जो एक्सपेंडिचर, जैसे क्लब, वाचनालय, ग्रंथालय के रख रखाव में जो खर्च किया जाता है एक्सपेंडिचर साइड, उसको दिखाया जाता है। और जो आमदनी होती है क्लब, वाचनालय, धर्मशाला वगैरह को, उसको जो है सो इनकम साइड दिखाया जाता है। तो डे टू डे खर्च में आपका जैसे सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ चार्ज है ना, और ये सब जो एक्सपेंडिचर साइड जो डे टू डे होता है उसको दिखाते हैं। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शंस दिखाया जाता है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, बैंक इंटरेस्ट है ना। और आपको बता दें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट में समायोजन का लेखा, एडजस्टमेंट का लेखा नहीं किया जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट का लेखा, समायोजन का लेखा किया जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, डिप्रिसिएशन है, ये सब का लेखा किया जाता है। तो इसमें जो है सो इसमें हम जब इनकम साइड से एक्सपेंडिचर साइड को घटाते हैं तो सरप्लस होता है, या फिर एक्सपेंडिचर जब अधिक हो और इनकम कम तो डिफिसिट होता है। तो इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक ए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, या संस्था की आर्थिक स्थिति, वित्तीय आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। और यदि सरप्लस होता है तो इसे संस्था अपने अलग जो उसकी योजना होती है उससे विकास कार्य में अगले साल या वर्तमान समय में उसको रख दिया जाता है। इसका बंटवारा सदस्यों के बीच में नहीं होता है। यही आपका एक्सपेंडिचर। इसका तीसरा भाग जो खाता तैयार होता है वो आर्थिक चिट्ठा है। आर्थिक चिट्ठा जैसे लाभकारी संस्था बनाती है वैसे अलाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार करती है। इसके दो भाग होते हैं, हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। एक साइड लायबिलिटी साइड होता है, दूसरा एसेट साइड होता है ना। एसेट साइड में हम लोग, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स को दिखाया जाता है ना, उसके बाद करेंट एसेट्स को दिखाया जाता है। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट और मशीनरी है। और तीसरा जो खाता तैयार किया जाता है वो आर्थिक चिट्ठा है, बैलेंस शीट। लाभकारी संस्था भी इसको तैयार करती है और अलाभकारी संस्था भी तैयार करती है। इसके जो सिंपली बैलेंस शीट है वही प्रारूप होता है। एक साइड लायबिलिटी होता है, दूसरे साइड एसेट्स होता है। एसेट में हम लोग जानते हैं कि फिक्स एसेट्स को दिखाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, प्लांट और मशीनरी है, फर्नीचर है, पिक्चर्स एंड फिटिंग्स है, ये सब दिखाया जाता है। और क्लोजिंग कैश को भी दिखाया जाता है। और ओपनिंग बैलेंस शीट भी इसका तैयार होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी तैयार होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश को दिखाया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश को दिखाया जाता है ना। तो फिक्स एसेट्स तो हम बता दिए, करेंट एसेट्स भी इसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सब एसेट साइड दिखाया जाता है। और सिक्योर्ड इनकम जो है या प्रीपेड एक्सपेंसेज है, ये सबको भी एसेट साइड दिखाया जाता है।
और लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल फंड है, उसमें कैपिटल फंड जो का उसमें सरप्लस ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम को जोड़ दिया जाता है, सरप्लस को यानी सरप्लस को जोड़ दिया जाता है और डिफिसिट को लेस कर दिया जाता है। और स्पेसिफिक डोनेशन वगैरह लायबिलिटी है और इसी तरह का इंश्योरेंस फी वगैरह है, इम्प्रूवमेंट फंड वगैरह है, जिसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो इससे जब बैलेंस शीट का दोनों पक्ष का योग बराबर आता है तो हम समझते हैं कि यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आर्थिक स्थिति को स्पष्ट